हेलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा था ओरिएंटेशन क्लास में हमने बताया था कि हम पूरा जो है सिलेबस क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैथ और साइंस का कवर कर रहे हैं, ठीक है? मैथ और साइंस का। तो आज साइंस की पहली क्लास है। पहला चैप्टर हम केमिस्ट्री का लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री से शुरुआत होगी और इसके बाद फिजिक्स रहेगा। एक-एक हम लेंगे, एक केमिस्ट्री का लेंगे, एक फिजिक्स का और एक फिर बायो का। इस तरह से चलेगा, ठीक है? देखिए, ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम देखिए मोटा-मोटा क्या पढ़ने वाले हैं, वो हमने पहली स्लाइड में ही लिख दिया है। जैसे देखिए, ये तो मेन पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन पार्ट है, डायरेक्ट जो चैप्टर में है। लेकिन उसके लिए हमको पहले फिजिकल चेंज पढ़ना होगा, फिर केमिकल चेंज। उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशंस को लिखना, फिर उसको बैलेंस करना, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस हम लिखेंगे जिसमें क्या हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद हम कुछ देखेंगे इसमें कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे किसके रिडॉक्स रिएक्शन के, इसी को रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे ये सब। तो इतना हमको इस चैप्टर में करना है। तो एक चैप्टर कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखिए, आज हम यहाँ से ये 3 टॉपिक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ये हम एक वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना हम कवर करेंगे। उसके बाद जो वीडियो होगा, एक वीडियो इसके लिए लगेगी, एक डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, ठीक है? तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कई एग्जाम्पल करेंगे और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि बैलेंस कैसे करना है हमको एक किसी केमिकल इक्वेशंस को। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हाँ, इसमें लगेगा थोड़ा-सा समय, 3 से 4 दिन इसमें लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा लंबा है। इसमें कई सारी टाइप्स इसके पढ़ने हैं, ठीक है? कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 हम इसमें पढ़ेंगे। तो 3 से 4 वीडियो इसमें लगेंगे और 1 दिन हम इसमें लेके चलेंगे, ठीक है? तो 6 से 7 दिन में हम ये लगभग खत्म कर देंगे एक चैप्टर, ठीक है? तो आप इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको रेगुलर रहना है। पहली बात, आपको रेगुलर रहना है, ठीक है? आप रेगुलर रहिए, क्योंकि शुरुआत देखिए आज जुलाई है, जुलाई से इस बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं। जुलाई से इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम 5 महीने लेके चल रहे हैं, ठीक है? इन 5 महीनों में हम आपको पूरा सिलेबस किस-किस चीज़ का पहले भी बताया, मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। पूरा एक-एक डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद देखिए ये नवंबर तक का हो गया, दिसंबर में हम रिवीजन कर रहे होंगे। दिसंबर में हम रिवीजन कर रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है अभी तक, तो अभी से आप लग जाइए। जुलाई चल रहा है आपका, तो अभी से लग जाइए, आपके पास पर्याप्त समय है। बोर्ड का पेपर लगभग फरवरी में शुरू होगा। अगर हम मान के चलें, अगर फरवरी के शुरू में ही, अगर फर्स्ट वीक से भी शुरू हुआ, तब भी हम बहुत आराम से कर ले जाएँगे। नवंबर में हम कंप्लीट कर देंगे, दिसंबर और जनवरी रिवीजन के लिए रहेगा, ठीक है? उसमें हम सिर्फ पीवाईक्यूज़ लगाएँगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएँगे, बाकी रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम इसमें करने वाले हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं हम चैप्टर, ठीक है? देखिए, पहला चैप्टर जैसे पता है आपको, केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो देखिए, चेंजेस क्या होते हैं, पहले आप ये देखिए। आपको सॉरी, देखिए, चेंजेस बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं आपके दैनिक जीवन में। अगर आप देखें, तो हर जगह आपको चेंज मिलते हैं। जैसे आप इन कंडीशंस को थोड़ा-सा देखिए, जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। देखिए, अगर कोई आप दूध रख दीजिए, ठीक है? कोई दूध किसी बर्तन में रख दीजिए, किसी रूम टेम्परेचर पर। कुछ देर बाद आप देखेंगे, कुछ देर बाद या फिर कुछ घंटे बाद, हाँ, आप देखेंगे अगर इसको उबाले नहीं 4-6 घंटे बाद देखेंगे तो ये खराब हो जाता है। ये देखेंगे फट जाता है दूध। तो देखिए ये चेंज हुआ ना, दूध से ये चेंज हो गया और दूध फट गया, ठीक है? तो ये चेंज हो रहा है। इसी तरह से कोई लोहे का अगर आप रॉड या फिर कुछ भी रख दीजिए, ठीक है? ओपन में रख दीजिए, तो इस पे नमी पड़ रही है, हाँ? और उस पे हवा, ऑक्सीजन, ये सब पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद इसमें एक रस्टिंग जो है पड़ जाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी देखिए, वहाँ भी बदलाव हुआ। और हम जो खाना पकाते हैं, वहाँ भी बदलाव हमको देखने को मिल रहा है।
और जो भोजन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो हम मतलब एक्सक्रीशन के थ्रू निकालते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वहाँ भी चेंज हुआ ना, भोजन में चेंज हुआ। तो चेंजेस देखिए, और हम जो साँस ले रहे हैं और जो साँस छोड़ रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। हाँ, अगर आप वैसे गैसों के कंपोज़िशन में देखें, तो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हालाँकि निकालने में भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसका रेशियो एकदम कम हो जाता है, ठीक है? जितना ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं, उतना ऑक्सीजन हम एक्सहेल नहीं करते हैं, ठीक है? तो देखिए, चेंज वहाँ भी हो रहा है। तो चेंज देखिए, हमारे लाइफ में चेंज हर वक़्त हमको कुछ न कुछ देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, ये चेंजेज़ हैं क्या? मतलब कैसे-कैसे चेंजेज़ हो रहे हैं? देखिए, जैसे अब देखिए, पहला जो हम पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज। चेंजेज़ में 2 हम पढ़ेंगे, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे पहले आप उदाहरण से समझिए। देखिए, पहले जैसे हमने कहा, आप जो है कोई कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है? कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, इसको आप 4 भाग में ऐसे बाँट दीजिए। ये पेपर है और हमने इसके 4 पार्ट कर दिए, ठीक है? तो देखिए, अब ये चारों टुकड़े अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया। लेकिन देखिए, जो कागज़ पहले था, क्या कागज़ की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्योंकि केवल वो 4 भाग हो गए हैं बस, बाकी पेपर तो वही है, पेपर जो पहले था वही है। उसके प्रॉपर्टी में कोई, यानी उसके कंपोज़िशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये है फिजिकल चेंज। जैसे हम जिससे लिख रहे हैं, मार्कर, ठीक है? मार्कर, अगर इसको हम तोड़ दें, मान लीजिए ये मार्कर है, इसको अगर हम तोड़ दें यहाँ से, तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या इसके किसी मतलब केमिकल में कोई चेंज आया? जिस मैटर का ये बना था, उसी मैटर का ये है, उसी मैटर का ये है। जो कंपोज़िशन इसमें है, उसी वही इसमें भी है। तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है? चेंज आप कहेंगे कि सिर्फ़ भौतिक हुआ, क्या उसको बोलेंगे? फिज़िकल चेंज हो रहा है, केवल उसके यानी फिज़िक में चेंज हो रहा है। टूट के 2 भाग हो रहा है बस, बाकी उसके केमिकल कंपोज़िशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा चेंज जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अगर हम इसको ठीक से लिखना चाहें, तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर इस तरह का चेंज हो रहा है, जैसे जैसे किसी के साइज साइज में चेंज हो रहा है, किसी के शेप में, ठीक है, चेंज हो रहा है। अगर इस तरह का कोई चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है, ठीक है? जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा-सा एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आइस है, ठीक है? आइस है, इसको अगर हम मेल्ट कर रहे हैं, इसको अगर हम मेल्ट कर रहे हैं, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए, आइस से वाटर बन गई, लेकिन जो आइस है, जो आइस का केमिकल कंपोज़िशन है, वही वाटर का भी होता है। तो उसके केमिकल कंपोज़िशन में कोई चेंज नहीं आया, या उसके केमिकल्स में कोई चेंज नहीं है। जो जिन चीज़ से ये बना है, वही चीज़ से ये वाटर भी बना है। और अगर हम इसका उल्टा देखें, वाटर को अगर हम फ्रीज़ करें, ठीक है? वाटर को अगर हम फ्रीज़ करें, तो फिर से हम आइस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक तरह से इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो जो हमने जैसे आइस से वाटर वाटर हमको मिला, फिर वाटर से हम आइस पर आ जाते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? वो रिवर्सिबल होता है। दूसरा, ये देखा आपने, पहला क्या देखा था कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कुछ नया नहीं बना है इसमें। आइस था, पानी ही था एक तरह से, फिर वाटर, फिर उस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो कोई नया इसमें पदार्थ आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि बन रहा होगा, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है? तो ये है फिजिकल चेंज। देखिए, अगर हम इसको समराइज़ करें फिजिकल चेंज में, तो पहला हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा इसमें हम लिखेंगे कि नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मतलब कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बन रहा है। और तीसरा लिख सकते हैं
ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। देखिए तीनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए फिजिकल चेंज में। क्या? एक तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे शेप या साइज में केवल चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा, कोई इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई नया कंपाउंड इसमें नहीं बन रहा है। दूसरा, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सिबल के सेंस में थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे हमने कागज को अभी क्या किया था, 4 पार्ट किए थे, ठीक है। तो 4 पार्ट होने के बाद इस तरह से अगर हो गया, तो आप कहेंगे देखिए कि अब ये रिवर्सिबल तो नहीं है, ठीक है। अब जो कागज जैसे 4 भाग हुए उसको दोबारा तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल तो नहीं है। तो इन जनरल रिवर्सिबल होता है, लेकिन आप इस तरह से अगर कहेंगे कि हाँ, सब रिवर्सिबल होता है, तो कहीं-कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। इन जनरल लेकिन कहेंगे तो ये होता है, ठीक है, ये माना जाएगा। तो हम कागज से ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में हम ये कहेंगे फिजिकल चेंज में कि ये रिवर्सिबल होता है इन जनरल, ठीक है। बाकी एक्सेप्शंस वो अलग बात है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा फिजिकल चेंज क्या होता है। जब किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में या किसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जैसे शेप या साइज में, या फिर दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, कोई इसमें नया कंपाउंड, कोई नया मैटर इसमें नहीं बन रहा होता है। तीसरा, ये रिवर्सिबल होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। दूसरा देखते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है। अब देखिए, वहाँ क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ था, अब यहाँ पे उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा। जैसे जैसे अगर हम आयरन का हमने लिया था, ठीक है, आयरन का हमने लिया था, ठीक है। आयरन को अगर आप खुले में कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, जैसे मान लीजिए ये आयरन है, इसको रख दीजिए, तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, और वो लेयर क्या होगी, वो लेयर दरअसल वो रस्ट होगी, ठीक है, जिसको हिंदी में जंग बोलते हैं, ठीक है, जंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, रस्टिंग, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। तो अब ये जैसे जो बना है नया, ये जो पदार्थ बना है, ये इस ओरिजिनल ओरिजिनल जो आपका आयरन था उससे उसकी प्रॉपर्टी में बहुत अंतर होता है, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, ठीक है। दरअसल वो लोहे का ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड उसको बोलते हैं। हालांकि हम इतना मतलब उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमको पूरा केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ने हैं। तो अभी आप इतना जानिए कि ये जो बन रहा है नया पदार्थ, रस्टिंग से जो बन रहा है, वो पुराने पदार्थ से बहुत अलग है, ठीक है। तो उसके केमिकल्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये है एक केमिकल चेंज। तो और दूसरा देखिए, ठीक है, इतना आप पहले समझते जाइए धीरे धीरे। दूसरा देखिए, अगर आप क्या ले लीजिए, एक एक ले लीजिए मैग्नीशियम रिबन। देखिए, मैग्नीशियम रिबन क्या होती है, एक पट्टी ले लीजिए मैग्नीशियम रिबन की, और इसको कायदे से मतलब पेपर से, सैंड पेपर उसको बोलते हैं, सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लीजिए, ठीक है, इसको क्लीन कर लीजिए। हाँ, क्लीन क्यों करना है, ये थोड़ा सा आना चाहिए सवाल जो है, क्यों? क्योंकि देखिए, ये ये जो रिबन है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम रिबन है, इस पे जो है ऑक्साइड जमा हो जाता है, जो ऑक्साइड होता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बना लेता है ऊपर, तो उसी को साफ करने के लिए ये सैंड पेपर लिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, जब इसको जलाते हैं तो एक डेजलिंग ब्राइट लाइट के साथ ये जलता है, मतलब बहुत तेज जो है रोशनी के साथ जलता है। अगर हम इसको जलाएं तो बहुत तेज रोशनी के साथ जलेगा, और एक जो है ये जो मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिल रहा है, ये देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, जो रॉक मिल रही, राख जिसको बोलते हैं, वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। हम्म तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये जो मिल रहा है, जो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल रहा है, जैसे मैग्नीशियम को हमने जलाया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
तो जो मिलता है ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम में और इस मैग्नीशियम की ऑक्साइड में अंतर होता है, उसके केमिकल्स के कंपोजिशन में अंतर होता है, ठीक है। और अब जो है जैसे एक नया पदार्थ बन गया, जैसे ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक तीसरा ही पदार्थ बना दिया है, क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन में क्या-क्या ध्यान रखना है, देखिए। पहला तो 1 मिनट, केमिकल रिएक्शंस में देखिए चेंज इन, पहली बात तो किसमें चेंज होता है? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। दूसरा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड या न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तीसरा क्या है? तीसरा ये जो है ये नॉन रिवर्सिबल होता है, उसमें आपने देखा रिवर्सिबल होता था, ये नॉन रिवर्सिबल होता है। अब आप जैसे इसमें मैग्नीशियम से क्या बना था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम के ऑक्साइड से आप मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नॉन रिवर्सिबल है। 1 मिनट, ये नॉन रिवर्सिबल, सॉरी, थोड़ा-सा देखिए चीज़ें थोड़ा-सा आप कोऑपरेट करिए, नई चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द ही ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। ये नॉन रिवर्सिबल होता है, ठीक है? ये नॉन रिवर्सिबल। तो इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या? केमिकल चेंज में कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा क्या? ये नॉन रिवर्सिबल होता है, ठीक है? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। चेंज पढ़ा, चेंज 2 तरह से पढ़ा है, फिजिकल, फिजिकल पढ़ा और दूसरा केमिकल। केमिकल देखिए फिजिकल में हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा देखा अ, कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे हम चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा-सा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा हमने क्या देखा? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा था? तीसरा हमने देखा था कि ये रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल था, ठीक है। अब इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या? इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, ठीक है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, न्यू सब्सटेंस बनेगा इसमें, न्यू सब्सटेंस इसमें बनेगा और ये नॉन रिवर्सिबल होगा, नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि चेंज कैसे हो रहा था, फिजिकल और केमिकल में कैसे-कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। थोड़ा-सा अब 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे हाँ, इसके बाद ये पढ़ना है लेकिन थोड़ा-सा हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में जैसे देखिए, जैसे जैसे हम साल्ट प्लस वाटर अगर लें, तो ये कैसा चेंज है? अगर नमक को पानी में घोलें, तो ये कैसा चेंज है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये कैसा चेंज है? हाँ, ये एक फिज़िकल चेंज है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डिटेल में कमेंट में अगर जिसको आ रहा है, वो कमेंट कर सकता है, कैसे ये फिज़िकल चेंज है, ठीक है? देखिए, मैं बताता हूँ। आप नमक और पानी को घोल लीजिए, ठीक है? आप इसमें नमक पानी मिला के इसे घोल लीजिए, फिर क्या करेंगे, इसको आप धूप में रख दीजिए। धूप में जब रखेंगे तो सारा पानी जो है वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, यानी वाष्पीकृत हो जाएगा, ये वेपराइज़ हो जाएगा और जो नमक है वो यहाँ नीचे बच जाएगा। तो ये एक फिज़िकल चेंज है, ठीक है? हमने घोला, फिर से नमक घोला, फिर से हमने नमक प्राप्त कर लिया, ठीक है? दूसरा, आइस का वाटर में, ये तो हमने देख लिया, ठीक है? ये तो हमने बताया कि फिजिकल है। अगर आप ये बताइए, ठीक है? वेपर का, यानी वाटर वेपर ये है, ठीक है? वेपर का वाटर में बदलना, ये कैसा चेंज है, ठीक है? तो ये भी फिजिकल चेंज ही है, ठीक है? ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जैसे भोजन का है, जैसे आपने उदाहरण में देखा था भोजन, फूड का, भोजन को अगर आप
जैसे सब्जी काट रहे हैं, तो चेंज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर काट रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर उसको आप कुक कर रहे हैं, उसको अगर स्टीम पे पका रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज होगा। जैसे हम रेस्पिरेशन है, एग्जाम्पल में बहुत आ सकता है, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ये केमिकल चेंज है। ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन है, केमिकल चेंज है। और बाकी जो फूड डाइजेशन है, खाना हमारा पच रहा है, फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, कि राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। देखिए आप लोग मतलब परेशान मत होइए, बहुत आराम-आराम से पढ़ेंगे, बहुत मतलब जल्दी देखेंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है? बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझते हुए हर चीज़ को हम पढ़ेंगे और सिलेबस बहुत समय से खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा-सा और बचा है आज के लेक्चर में, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और हम लिखते कैसे हैं, ठीक है? देखिए, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे आपने अभी मैग्नीशियम रिबन जलाया था, ठीक है? आपने मैग्नीशियम का रिबन जलाया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जलाया, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपने देखा कि आपको क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला था, ठीक है। तो देखिए, ये है तरीका लिखने का, क्या कि जो केमिकल इक्वेशंस या रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, उसको लिखने का एक तरीका है, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कि इसमें हम, ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इस तरह से लिखना है कि मैग्नीशियम लिखिए, फिर ऑक्सीजन लिखिए, फिर जो बना वो लिखिए, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, फिर हमको मिला क्या? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो MgO। तो ये हम अगर उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशंस हमने लिखा है। ये लिखने का एक साधारण सरल तरीका है, किसी केमिकल इक्वेशंस को लिखने का एक सिंपल तरीका है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये एरो है, ठीक है, एरो ये बताता है, एरो चेंज बताता है, ठीक है, एरो चेंज बताता है कि ये दो मिलके ये बना रहे हैं। अब देखिए एरो के, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS, RHS है, ठीक है, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो LHS को रिएक्टेंट बोलते हैं और RHS को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। अब मतलब आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे। एक तो ये तरीका था जो हम लिख रहे थे पहले, ठीक है, कि मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। फिर उसको हमने थोड़ा-सा सरल किया क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस था। हमने उसके सिंबल्स का इस्तेमाल किया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के सिंबल्स को लिखा, फिर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल हमने लिखा। फिर फिर हम इसमें देखें कि मतलब ये समझना है कि जो ये एरो है, एरो चेंज दर्शा रहा है। देखिए अब यहाँ की इक्वेशन और मैथ की इक्वेशंस में अंतर है, ठीक है? सॉरी, देखिए यहाँ की इक्वेशन और मैथ की इक्वेशन में क्या अंतर है? उसमें जो बराबर लगता है वो अलग चीज़ है, ठीक है? जैसे x बराबर 0 या कुछ लिखा जाए, ये मैथ का है, ठीक है? यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो एरो से हम दिखाते हैं, और एरो के LHS रिएक्टेंट होता है, एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है केमिकल इक्वेशंस। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आया है, आप इसको रिवाइज़ करिए, ठीक है? आप इसको बार-बार रिवाइज़ करिए, और जो नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? आप कमेंट करिए, कमेंट में आप अपना सवाल पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।
और आप मेरे साथ लगातार पढ़ते जाइए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। देखिए जो लास्ट तक बना रहा ना, लास्ट तक बना रहा, मैं गारंटी देता हूँ, चाहे साइंस हो, ठीक है? चाहे मैथ हो, पूरा-पूरा आप करके आएँगे, पूरा पेपर आप करके आएँगे, ठीक है? कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।